बंद करो। चलो देखो, अभी कल हम लोग इसमें समझे थे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, और प्रत्येक चतुर्थांश से कोणों को भी हमने समझा था। शुरुआत हम 0-1 से करते हैं, यहां से यहां पहुंच जाते हैं तो कितना अंश हो जाता है, फिर इधर आते हैं 90 और बढ़ जाता है तो 180, इधर आए तो 90 और बढ़ गया 270, इधर गए 90 और बढ़ गया तो 360, और आगे हमने कहा था अगर 360 से आगे बढ़े तो हम फिर किस चतुर्थांश में मानते हैं, पहले चतुर्थांश में मानते हैं। उस हिसाब से हमने देखा था अगर हम किसी चतुर्थांश में है तो चतुर्थांशी विचलन किस प्रकार से होगा। अगर पहले चतुर्थांश में है तो 90 माइनस बीटा लिखते हैं, तो उसको कुछ लिखना ही नहीं होता है क्योंकि सब 90 से कम ही होते हैं। दूसरे में अगर कोई है तो उसको या तो 90 प्लस लिख सकते हो या तो 180 माइनस। जैसा कि हमने समझा था अगर एक एग्जाम्पल हो 150 अंश का कोण के लिए, तो अगर हमारे पास 150 अंश का कोण है तो या तो उसको 90 प्लस लिख सकते हो या तो 180 माइनस। तो 90 प्लस कितना लिख सकते हो 60, तब थीटा की वैल्यू हो गई 60, और 180 माइनस कितना लिख सकते हो 30, तब थीटा की वैल्यू हो गई 30। देख रहे हो ना। ऐसे ही अब तीसरे चतुर्थांश में कहां से कहां तक है, 180 से लेके तो 180 से 270 के बीच जो भी होगा सब तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो कौन होगा इसमें, हाँ मान लो 260 ही मान लो, तो 260 को 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, और चाहे 270 माइनस लिख सकते हैं ना, चाहे 180 प्लस चाहे 270 माइनस। तो क्या लिखेंगे जी, 180 प्लस इसको 80 लिखेंगे और इसको 270 माइनस कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर चौथे में गए तो कहां तक होगा, 270 से लेके 360 तक। तो 270 से 360 के बीच कुछ भी हो सकता है। माने तो अगर हमने कितना ले लिया तो इसको या तो 270 प्लस लिख सकते हैं ना, तो 270 कितना प्लस लिख सकते हैं 30, और चाहे 360 माइनस लिख सकते हैं 60। होगा कि नहीं होगा इस तरह से। तो पहले इनको याद रख लेना है। अब इनके सामने हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने के बाद हमने एक चीज तुमको बता दिया था कि किस चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक रहने वाला है। तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक थे। सभी त्रिकोणमिति का मतलब साइन लगे, चाहे कॉस चाहे टेन चाहे कॉसेक चाहे सेक चाहे कॉट, सब धनात्मक होंगे, ठीक है ना। और दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक थे, मतलब अगर सामने साइन दिखा कॉसेक दिखा तभी प्लस चिन्ह लगेगा, अन्यथा माइनस चिन्ह लगेगा। तीसरे में टेन और कॉट, मतलब टेन दिखा कॉट दिखा तो प्लस चिन्ह लगेगा, बाकी दिखेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा। चौथे में कौन धनात्मक था, कॉस और सेक, अर्थात कॉस और सेक दिखा तो प्लस चिन्ह लगेगा, बाकी दिखे तो माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना। वो लगेंगे कैसे, उनको लगाने से पहले हम 2-3 पॉइंट नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया था पूरा चित्र। अब इसके नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखना शुरू करो। फिर से थोड़ी बनाना है, कई बार बनाना हो गया। तुमको नहीं पता मतलब वही लिखा गया, इसमें फिर से बनाने की जरूरत है। नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो। इंडिकेट पॉइंट उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि हो गया ना। किसी भी कोण का विचलन, किसी भी कोण का विचलन किसी भी कोण का विचलन 90 अंश या 180 अंश या 270 अंश या 360 अंश, 90 अंश
180 अंश, 270 अंश या 360 अंश से करा सकते हैं, से करा सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास 210 अंश है, कितना 210 अंश, तो उसका अगर विचलन तुम कराना चाहते हो तो 210 को ये नहीं कि 200 प्लस 10 लिख दो, 210 का विचलन इन्हीं चार में से किसी से करा सकते हो और देख लेना है किससे होगा। 210 किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में ना, तीसरे का विचलन या तो 180 से है या तो 270 से है। तो 210 को तुम क्या लिख सकते हो, 180 में जोड़ोगे तब तो 210 आएगा ना, अपने आप तुमको पता चल जाएगा जोड़ने पे आएगा कि घटाने पे, क्योंकि 180 से कराए तो 180 प्लस करोगे तब 210 आएगा। तो कितना करोगे 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 लिख सकते हो। उसके बाद या तो 270 से करा सकते हो, तो 270 माइनस कितना लिख सकते हो 60, ठीक है ना। इन्हीं चार में से किसी से तुमको विचलन कराना है, अन्यथा और किसी से नहीं कराना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब लिखो आगे, चलो लिखो जी। अब देखो नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखो, एक और इंडिकेट पॉइंट। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि 0 से 90 अंश तक के कोण प्रथम चतुर्थांश में, 0 से 190 अंश तक, 0 से 90 अंश तक के कोण प्रथम चतुर्थांश में, कॉमा 90 से 180 अंश तक के कोण द्वितीय चतुर्थांश में, या फिर कहाँ गया, 90 से 180 अंश तक के कोण द्वितीय चतुर्थांश में, हो गया, कॉमा 180 से 270 अंश तक के कोण द्वितीय चतुर्थांश में, कितना लिखे, 180 से 270 अंश तक के कोण तृतीय चतुर्थांश में, हो गया ना, तथा 270 से 360 अंश तक के कोण चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं, हो गया ना। जबकि 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 360 से अधिक, 60 से अधिक अंश के कोणों को, हो गया, पुनः प्रथम चतुर्थांश में लिया जाता है, पुनः प्रथम चतुर्थांश में लिया जाता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना है। चलो, तो ये प्रकार से हमने इस इंडिकेट पॉइंट से ये देख लिया कि कौन सा कोण किस चतुर्थांश में होगा। अगर 0 से 90 अंश तक है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, 90 से 180 के बीच कोई भी है तो उसमें द्वितीय चतुर्थांश का नियम लगाना है, और 180 270 के बीच है तृतीय चतुर्थांश का नियम लगाना है, और 270 से 360 तक है तो चतुर्थ चतुर्थांश का नियम लगाना है, ठीक है ना। ये वाला, हाँ, उस पे देखते हैं। लिखो अगला इंडिकेट पॉइंट एक और, शुरू करें।
इंडिकेट पॉइंट, कोणों के सामने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर, कोणों के सामने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर विचलन निम्न प्रकार कराते हैं। विचलन निम्न प्रकार कराते हैं। निम्न प्रकार कराते हैं, हो गया ना। पहला नंबर लिखो इसके नीचे। अब पहला नंबर, यदि त्रिकोणमिति फलन के सामने, यदि त्रिकोणमिति फलन के सामने, हो गया, 90 अंश या 270 अंश, 90 अंश या 270 अंश लगा है तो, हो गया, त्रिकोणमिति फलन का अंतः परिवर्तन हो जाता है। लिख लो, काली पेन से इसको लिख लेना। त्रिकोणमिति फलन का अंतः परिवर्तन हो जाता है। त्रिकोणमिति फलन का अंतः परिवर्तन हो जाता है। अंतः परिवर्तन हो जाता है, हो गया ना। जबकि 180 या 360 लगा होने पर, 180 या 360 लगा होने पर अंतः परिवर्तन नहीं होता है। अंतः परिवर्तन नहीं होता है। अंतः परिवर्तन नहीं होता है, हो गया ना। बस अब लिखो, एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट नीचे, या तो दूसरा नंबर लिख लो, तब एक ही बार में दूसरा नंबर लिख लो। हाँ बता रहे, वही बताएंगे। पहले दूसरा नंबर लिखो, तब वहां पहुंचे हम। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, कोणों के चतुर्थांश के आधार पर, कोणों के चतुर्थांश के आधार पर, कोणों के चतुर्थांश के आधार पर, हो गया ना। कोणों के चतुर्थांश के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के सामने, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सामने, कोणों के चतुर्थांश के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के सामने प्लस अथवा माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है। प्लस अथवा माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है। प्लस अथवा माइनस चिन्ह लगाया जा सकता है, हो गया ना। इसे हम निम्न कोड से याद कर सकते हैं। इसे हम निम्न कोड से याद कर सकते हैं। तो कोड हमारा क्या था कल? ऐसे देखो, काली पेन से लिखना कोड, और थोड़ा ऐसे लिखना ASTC। तो अब देखो, जो A था इसके ऊपर देखो लिख लेना ये क्या, चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक।
तो चतुर्थांश पहले में a रहता है, दूसरे में यस रहता है, तीसरे में t रहता है, चौथे में c। a अर्थात ऑल मतलब सभी, हो गया ना, धनात्मक। ठीक है। अब सभी धनात्मक का मतलब तुम्हारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 ही तो होते हैं ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 होते हैं। तो सब धनात्मक होंगे, चाहे साइन लगाओ, चाहे कॉस, चाहे टेन, चाहे कॉसेक, चाहे सेक, चाहे कॉट। किस चतुर्थांश की बात है? ये पहले की बात है और यही हमको यहाँ पे पढ़ना भी है। ठीक है। अब दूसरे में अगर हम चले जाएं तो यस से क्या होता है जी? साइन। वह इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? कॉसेक। अगर साइन धनात्मक है तो उसका उल्टा भी धनात्मक होगा ना, तो इसका उल्टा भी धनात्मक होगा। टी से क्या होता है जी? टेन। तो टेन का उल्टा कॉट धनात्मक हो गया। और इसमें जाएंगे तो कॉस होता है सी से, और इससे सेक होता है धनात्मक। मतलब अगर दूसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो साइन और कॉसेक के सामने प्लस लगेगा और कॉस, टेन, सेक और काट के सामने क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तीसरे में अगर चले जाए तो टेन और कॉट के सामने प्लस लगेगा और बाकी के सामने माइनस लगेगा। चौथे में अगर चले जाए तो कॉस और सेक के सामने प्लस लगेगा, मतलब ये कॉस के सामने प्लस और सेक के सामने प्लस, बाकी के सामने माइनस। ऐसे देख लेना, हो जाएगा ना ये प्रकार से। तो इस कोड को रट लो, काम कर सकते हो तुम अपना। किसके सामने कौन सा चिन्ह लगाना है बता सकते हो। पहले में है तो सभी के सामने धनात्मक लगाना है, दूसरे में है तो साइन और कॉसेक के सामने धनात्मक लगाना, तीसरे में है तो टेन और कॉट के सामने धनात्मक लगेगा, और चौथे में है तो कॉस और सेक के सामने धनात्मक लगेगा। तो 4 बचेंगे ना इन सबके, उन 4 के सामने माइनस लगेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो, तब आगे बढ़े। इसके अलावा सब में माइनस लगेगा। हो गया ना। अब लिख लो एक इंडिकेट हेडिंग, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतः परिवर्तन। त्रिकोणमितीय अनुपातों का इंडिकेट हेडिंग है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतः परिवर्तन। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का अंतः परिवर्तन कैसे होता है जी। अगर तुम्हारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है तो इसका अंतः परिवर्तन कॉस में होता है, कॉस है तो साइन में होता है, टेन है तो कॉट में होता है, कॉट है तो टेन में होता है, तो बचे 2, सेक है तो कॉसेक में हो जाएगा और कॉसेक है तो सेक में हो जाएगा। इसीलिए देखो साइन के कोण की समानता कॉस से दिख रही थी ना। हमने देखा था जो साइन वाले का मान था उसको उल्टा करने पर कॉस वाला मिल रहा था, और टेन वाले को उल्टा करने पर कॉट का मिल रहा था, सेक वाले को उल्टा करने पे कॉसेक का मिल रहा था ना। मतलब इसका 0, 30, 45, 60, 90 करे, उसका 90, 60 और 45, 30 और 0 कर दे, दोनों के मान में समानता रहे, वही चीज है। इसीलिए इनका अंतः परिवर्तन ऐसे होता है। साइन की समानता कॉस से थी, इसलिए साइन बदलता है कॉस में, टेन का समानता कॉट से थी, टेन बदलता है कॉट में, सेक की समानता कॉसेक से थी, सेक बदलता है कॉसेक में।
हो जाएगा। तो अंतः परिवर्तन लिख लो, फिर देखो अभी हम लोग फटाक से समझ लेते हैं क्या होगा। जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे। वही लिख लो फटाक से उसको, जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर लिखो। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, फटाक से पहले इंडिकेट पॉइंट पढ़ लो, तब तक हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल। हाँ, जो इंडिकेट पॉइंट लिखे हो पढ़ डालो उसी को। अब हमने कहा विचलन हम 4 ही से करा सकते हैं, 90, 180 या 270 या 360, और उस हिसाब से हमने विचलन करा के सब कोणों को लिख दिया है। या तो 90 प्लस थीटा लिखोगे, या तो 90 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। 8 बार हमने साइन लिखा है ना। अब उसमें हमने कल बताया क्या था, इन कोणों के सामने ही त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। इन कोणों के सामने क्या लगाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब इनके सबके सामने अभी हम साइन लगाने वाले हैं, अर्थात साइन के आगे एक बार क्या लिख दो, 90 अंश माइनस थीटा, इसके सामने 90 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा। तो अब सबसे पहला काम, जब भी इसकी वैल्यू तुमको निकालनी हो तो पहला काम चिन्ह पता कर लो, और चिन्ह तुमको इस कोड से पता चलेगा, ठीक है ना। पहला है कोण 90 माइनस थीटा। तुम बताओ किस चतुर्थांश में होता है 90 माइनस थीटा? पहले में चिन्ह क्या है? और मतलब सभी धनात्मक, चाहे जो भी हो। तो ये है क्या, साइन है ना। तो चाहे जो भी हो, मतलब साइन चाहे कॉस कुछ भी हो, सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा। 90 प्लस थीटा तुम बताओ किस चतुर्थांश में? दूसरे में। तो बताओ साइन का चिन्ह दूसरे में प्लस रहेगा कि माइनस? दूसरे में साइन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? धनात्मक होता है। कौन कौन धनात्मक होता है दूसरे में? दूसरे में कौन कौन धनात्मक होता है? अब ये सामने दिख रहा है क्या ना, बड़ा लेंस लगवाएं। साइन व कॉसिक धनात्मक होते हैं दूसरे में। तो ये साइन है तो ये क्या होगा, धनात्मक हो गया ना। 180 माइनस थीटा तुम बताओ किस चतुर्थांश में? दूसरे में। क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। कौन कौन धनात्मक होता है दूसरे में? साइन और कॉसेक। तुम बताओ जी, 180 प्लस थीटा किसमें है? कौन धनात्मक होगा? तो साइन है तो क्या प्लस लगेगा माइनस? साइन है इसके सामने, तो यहां हम प्लस लगाएंगे माइनस? माइनस लगाएंगे, क्योंकि टेन या कॉट होता ना तब प्लस लगाते। ये साइन है, ध्यान देना यहाँ पे। अब साइन है ना 180 प्लस थीटा, मतलब तीसरे में, तो तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं ना, साइन तो ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए ऋणात्मक लगा दिए। 270 माइनस थीटा तुम बताओ जी किसमें है? तो कौन धनात्मक होगा? टेन और कॉट। तो ये बताओ धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ये ऋणात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। और ये बताओ जी, तुम बताओ किस चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में। तो बताओ धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? चौथे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि चौथे में कॉस और सिक धनात्मक होते हैं, तो ये ऋणात्मक हो गया। तुम बताओ जी श्रेया, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा?
क्यों? कॉस और सेक, कॉस में कॉस सेक नहीं, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी क्या होते हैं जी? ऋणात्मक। तो चौथे में तुम्हारा कॉस और सेक धनात्मक है, ये साइन है, इसलिए क्या रहेगा? ऋणात्मक। तुम बताओ जी मोनू कुमार 360 प्लस थीटा किस में है? पहले में। तो क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस होगा माइनस? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि पहले में सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इस हिसाब से जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसके सामने लगे हुए कोण से तुम उसका चतुर्थांश पता करके पहले चिन्ह लिख लो ना। अब आगे चलो, अब इनका देखो अंतः परिवर्तन होगा कि नहीं। जिनका अंतः परिवर्तन होगा उसका अंतः परिवर्तन वाला लिखो, और जिसका अंतः परिवर्तन नहीं होगा उसको वही लिख दो। मतलब साइन के सामने पहले अंतः परिवर्तन वाला पॉइंट पढ़ लो। तो क्या लिखवाया गया है? 90 और 270 से होगा, 180 और 360 से नहीं होगा। तो जो 90 270 से जुड़े हैं वो अंतः परिवर्तित होंगे, और जो 360 और 180 से जुड़े हैं वो नहीं होंगे। मतलब पहला वाला साइन 90 से जुड़ा है ना, तो अंतः परिवर्तित होगा। और किसमें होगा? साइन का होता है किसमें? सामने लिख दो कॉस, लिख दिए ना। ये भी 90 से जुड़ा, ये भी कॉस हो गया ना। उसके बाद ये 180 से जुड़ा तो होगा नहीं होगा, इसको साइन ही लिखना होगा, ये साइन ही लिखना होगा ना। उसके बाद साइन लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा। क्यों कॉस लिखा जाएगा जी? तुम बताओ क्यों कॉस लिखेंगे? इसके साइन वाले कॉस का लिखिए हो देंगे। अभी 270 से जुड़ा है इसलिए कॉस लिखेंगे, ये बता रहे, ठीक है ना। ये भी 270 से जुड़ा है इसलिए ये भी अंतः परिवर्तित होगा। और किसमें होगा? ये वाला कॉस में होगा। क्यों? 360 से जुड़ा है, 360 वाले में भी अंतः परिवर्तन नहीं होता है। ये भी 360 से ही जुड़ा है, इसमें भी अंतः परिवर्तन नहीं होता। हो गया ना, हो गया, काम खत्म। बाद में क्या लगा है? ये सारे के सारे समाप्त हो गए। अब कल कहे थे ना छोड़ देते हैं इनको, सब छूट गए। क्या लगा है सबके सामने? थीटा लगा, तुम थीटा लगा दो, फाई लगाता फाई लगा देते, साई लगाता वो भी लगा देते। जो लगा होगा वही आगे लगा देना है। हो गया सबकी वैल्यू, मतलब रख लिए। अब हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो रटना है क्या आपको? इसको नहीं समझ लिए, बस 2 इंटीग्रेट खत्म का। किसको? मतलब ये तो याद करना है तुमको। याद क्या करना है? मतलब इसे समझ लेना सही हिसाब से। नहीं, बराबर कॉस थीटा लिखना है उसको, इतना रहेगा सवाल में, और इसको ये लिखना होगा तुम्हें। समझ गए ना? ये सूत्र है, समझ लो एक प्रकार का। जैसे तुम साइन थीटा का मान रख रहे थे ना अभी 1/2, तो वैसे समझ लो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। अब एक चीज ये समझा दो हमको, साइन 180 माइनस 30 बराबर कितना होगा बताओ? नहीं, वो हमको नहीं बताना, विचलन करा बताना हमको। साइन 180 माइनस 30 बराबर बताओ कितना होगा? किस चतुर्थांश में है ये? 180 माइनस 30, तो 180 माइनस कहाँ लगा हुआ है? ये नहीं दिख रहा है ना 180 माइनस वाला? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मतलब थीटा लिखा तो खुश से, थीटा के बाद 30 लिखे खुश नहीं हो? अरे दोनों जगह खुश रहना है, समझ लो वो थीटा ही है, 30 रहे चाहे थीटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मेन पॉइंट पकड़ना है। मेन पॉइंट क्या? 180 माइनस, ठीक है ना। तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? दूसरे में ये इसका चिन्ह क्या होगा? पहले साइन है ना, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस लगा दो। बताओ अंतः परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ना, बहुत खुशी की बात है, अंतः परिवर्तन होगा। मारे उल्टा का दिमाग खुले, अभी लिख दिए ना।
और बाद वाला थीटा केवल लिखते हैं ना, क्या है थीटा की जगह यहाँ पे 30 अंश, मतलब साइन 30 अंश का मान क्या जानते हो? 1/2 जानते हो ना। और इधर 180 में 30 घटा दो कितना होता है, मतलब साइन 150 अंश का मान कितना होता है? तो क्या साइन 150 अंश का मान याद किए? हम नहीं याद किए, बस 2 इंडिकेट पॉइंट याद किए, हमारा काम हो गया। समझ गए ना? ऐसे ही मान लो हम पूछे साइन 210 अंश बता दो हमको, 210 अंश नहीं याद है, अभी नहीं याद है ना, लेकिन है किस चतुर्थांश में जी 210? तीसरे में है ना, तो क्या लिख सकते हो 210 को? साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हो ना। तो आप बताओ पहले चिन्ह क्या होगा इसका? ऋणात्मक होगा, क्योंकि 180 प्लस है कहां पर? तीसरे में। तीसरे में tan और cot धनात्मक होते हैं ना, साइन है तो क्या होगा ये? बताओ अंतर परिवर्तन होगा। किससे जुड़ा है ये? रट लो, अंतर परिवर्तन केवल 90 या 270 में होता है, केवल 90 या 270, मतलब सामने अगर 90 दिखाता है 270 तभी अंतर परिवर्तन होगा। हाँ तो ये वाला करेंगे तब वहां होगा अंतर परिवर्तन, वैल्यू वही आएगी, परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो 180 हुआ ना, नहीं होगा अंतर परिवर्तन, साइन ही लिखा जाएगा। और कितना लिखेंगे? तो साइन 30 का मान 1/2 और सामने माइनस लगाया, मतलब साइन 210 का मान क्या होता है? -1/2 होता है। अब अगर साइन अगर 270 माइनस करना चाहते तो 270 माइनस 60 करते ना, तब क्या कहते? पहले 270 माइनस किस चतुर्थांश में है? तीसरे में है ना, फिर भी कौन सा चिन्ह लगा? ऋणात्मक। बताओ अंतर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? किसमें बदलेगा जी? कितना? बताओ तो काटासन का मान क्या होता है? 1/2, फिर भी वही उत्तर आया, दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था साइन की समानता कॉस में होती है, जो साइन 30 अंश की वैल्यू वही कॉस 60 अंश की वैल्यू, परिवर्तन नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो। समझ गए ना? ध्यान देना, बस 2 इंडिकेट पॉइंट रामबाण है, पूरा खत्म, मतलब 8 टक्का 48 तो पूरा याद हो गया तुमको। अब एक तो हमने बता दिया ना, बाकी के 42 को करके आना, 42 क्या 8 × 5 = 40 को करके आना। इसे मतलब इसके सामने कॉस लगा के हल करना है, 10 लगा के हल करना है, सबका वाला। जैसे इसमें साइन लगा है ना सबके सामने, तो साइन का सबका सूत्र बना दिया इसका, तो साइन 90 - थीटा तुमको याद कर लेना, बराबर होता प्लस कॉस थीटा। ठीक है? ऐसे साइन 180 - थीटा किसी ने पूछा तो किस चतुर्थांश में है? दूसरे में धनात्मक होगा, 180 जुड़ा अंतर परिवर्तन नहीं होगा, और सामने क्या लिख देंगे? केवल थीटा लिख देंगे। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इतना लिख लेना है, ऐसे कॉस वाला लगा के चेक कर लेना। तो कॉस का देख लेना कहाँ कहाँ अंतर परिवर्तन होगा, कहाँ नहीं होगा, उसका चिन्ह क्या होगा, चतुर्थांश के अनुसार पता करोगे, ये वाले कोड से पता करोगे ना, चिन्ह उसका पता करके सामने थीटा उसमें लिख देना। तो बाकी का सबका कर क्या हो, मतलब इसके सामने कॉस लगा के लाओ, 10 लगा के आओ, कॉट लगा के आओ, हमने अभी साइन लगाया खाली, दिख रहा है ना? अब तुमको बनाना होगा cos 90 - थीटा, cos 90 + थीटा, cos 180 - थीटा, cos 180 + थीटा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना? बना के ले आना फिर से। चलो छाप लो ये वाला जैसे करके, और उसके बाद बाकी घर से करके आओ, रफ में करके आना, फेयर में नहीं। खत्म हो गया है, अभ्यास का सवाल लगा सकते हो। कल ऐसा करो, चैप्टर खत्म, बृहस्पतिवार है ना, इस बार खत्म करो, सोमवार से अगला चैप्टर शुरू किया जाए।